मैंने कहा क्या? ये कब हुआ? डॉक्टर ने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। सो हाय गाइस, आई एम शुभम ठाकुर और मैं एक इंजीनियर हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ। मुझे ना बस इंजीनियर्स के बजाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि इनकी कोई इज्जत नहीं है ना, कोई इज्जत नहीं करता इनकी। मेरी लाइफ में सिर्फ एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे पास दिमाग था। मतलब यार, इंजीनियर लोग की ना कोई इज्जत नहीं करता आजकल। ऐसी बात नहीं कि इनकी इज्जत कभी थी ही नहीं, पहले तो बहुत इज्जत थी। वो इन्होंने अब मेहनत करके खुद ही कम करवाई है। क्योंकि यार इंजीनियर देखो ना आप, मतलब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। इंजीनियर जो होते हैं ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं इज्जत के। मतलब जितने ज़्यादा इंजीनियर्स उतनी कम इज्जत। और आजकल तो ये जो इज्जत का ग्राफ है ना, ज़मीन फाड़ के नीचे जा चुका है। कोई इज्जत नहीं बची भाई इनकी। क्योंकि मतलब हर कोई इंजीनियर है यार, आप खुद ही देखो। मतलब राजू अंकल कचरे वाला, मोंटू हलवाई, पिंटू धोबी, सब इंजीनियर है। सो गाइस, जब ना मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगा ना, तो कुछ लोग को पिछली लाइन ज़्यादा फनी लगने वाली है। क्योंकि यार, मतलब देखो गाइस, इतने ज़्यादा इंजीनियर्स हो चुके हैं ना, आप खुद ही देखो। मतलब 40 लोग बैठे हैं इस रूम में, 40 में से 35 तो यही निकल आए। हर कोई इंजीनियर बन गया है यार। इतनी तो नौकरियां नहीं है जितने इंजीनियर है हमारे पास। मैकेनिकल इंजीनियर्स को देखो तो मतलब किसी भी मैकेनिक की दुकान पे पंचर लगा रहे हैं, और सिविल इंजीनियर तो मिस्त्री है ही। सो गाइस, इतनी भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए हमारे इंजीनियर्स की। इतने भी नल्ले नहीं है हमारे इंजीनियर्स। सो गाइस, इंजीनियर्स की ना बेइज्जती करने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि उन लोगों को बुरा नहीं लगता। आप किसी इंजीनियर से पूछ ही देख लो कि भाई तेरी बेइज्जती हो रही है, तेरे को बुरा नहीं लगता, तू ऑफेंड नहीं होता? तो वो खुद ही कह देता है, भाई ऑफेंड तो पहले हुआ करते थे, अब तो हमें भी मज़ा ही आ रहा है। तो गाइस, आप लोगों ने ना इंट्रोवर्ट्स देखे होंगे। इंट्रोवर्ट्स मतलब कि जो लोग होते हैं ना, वो जो इंट्रोवर्ट होते हैं। तो मेरा एक दोस्त है राजा, नहीं कहीं का राजा नहीं है वो, उसका सिर्फ नाम राजा है। हरकतें उसकी सारी भिखारियों वाली है। तो वो ना इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट भी नहीं, नेक्स्ट लेवल इंट्रोवर्ट है। मतलब कि नॉर्मल दुनिया के लिए तो वो बंदा एग्जिस्ट भी नहीं करता, कोई नहीं जानता उसको सच में। उसका आधार कार्ड भी हमने ब्लैक में बनवाया है। मतलब एक बार तो मैं उसके घर चला गया, तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा, आंटी जी राजा है घर पे? तो थोड़ी देर तो आंटी जी को सोचने में लगी कि उनका कोई बेटा भी है। मतलब भाई ये बंदा ना किसी से बात नहीं करता। इसके व्हाट्सएप पे भी सिर्फ 4 कॉन्टैक्ट हैं, इसके पापा, इसकी मम्मी, इसका भाई और मैं। और उसमें से भी पापा और मम्मी को तो इसने ब्लॉक करके रखा है। ये बंदा इतना लोनली है ना कि व्हाट्सएप ने हम सबको प्रिवेसी पॉलिसी का नोटिस भेजा, इसको वो भी नहीं आया। वहाँ हेडक्वार्टर में बैठ के मार्क जुकरबर्ग कह रहा है, भाई इसकी चैट्स पढ़ के क्या करूँगा मैं। तो गाइज, आप लोग कभी स्कूल गए हो? नहीं गए? आपकी गलती, मैं तो गया हूँ। तो स्कूल की ना एक मेमोरेबल मोमेंट होती है, स्कूल ट्रिप। तो लेकिन हमारा स्कूल बहुत गरीब था। तो हमारे स्कूल में ना एक रूल था कि सिर्फ 2 क्लासेस जो थी वो ट्रिप पे जाती थी, 10th और 12th। और जब वो ट्रिप से वापस आती थी तो एक ऐसे होता था, हाउ वॉज माई ट्रिप। तो वो लोग बच्चे जो ट्रिप पे जाते थे वो ऐसे असेंबली में सबको सुनाते थे, ताकि बाकी बच्चे जो थे वो ट्रिप पे नहीं गए थे तो ट्रिप का मज़ा ले सके। भाई मैंने ना वो 9 साल मैंने वो ऐसे सुने हैं। किसी मेंटल टॉर्चर से कम नहीं थे वो। तो जैसे मैं 10th में हूँ, मैंने कहा पिछली बातें छोड़ो, अब तो मैं 10th में हो गया हूँ, इस साल ट्रिप पे जाएंगे, मज़ा आएगा। लेकिन नहीं, प्रिंसिपल ने रूल ही चेंज कर दिया। कहने लगा हर साल 10th और 12th क्लास ट्रिप पे जाती है, इस साल 9th और 11th जाएंगी। मैंने कहा क्या? इस दिन के लिए मैंने 9 साल वेट किया। जो फिर एक और साल हमें सबके ऐसे सुनने पड़े। तो फिर मैंने कहा यार ये तो गलत हो रहा है। तो किसी तरह मैं 11th में पहुंचा। हंसने की बात नहीं है कोई, काफ़ी मुश्किल है 10th पास करना। खैर आप लोग को क्या पता, आप लोग कभी स्कूल थोड़ी गए हो। तो अब क्या हुआ कि मैं 11th में पहुंचा। तो मैंने कहा भाई इस साल तो ट्रिप पे जाएंगे, मज़ा आएगा। लेकिन नहीं, प्रिंसिपल ने फिर रूल चेंज कर दिया। कहने लगा पिछले साल 9th और 11th गई थी, इस साल 10th और 12th जाएगी। मैंने कहा रुको, पहले तो मुझे एक बात बताओ, इसको प्रिंसिपल बनाया किसने? इसे तो इंजीनियर होना चाहिए था। इस बुड्ढे को एक बात समझ नहीं आ रही कि
जो बच्चे पिछले साल 9th और 11th में थे वो इस साल 10th और 12th में वही बच्चे बार बार ट्रिप पे जाए जा रहे हैं। हम लोग को फिर से उन्हीं बच्चों को ऐसे सुनना पड़ रहा है। एक बच्चा तो इतना बकचोद था, उसने अपना ऐसे भी चेंज नहीं किया, पिछले साल वाले ऐसे सुना दिया। मैंने कहा भाई ये गलत हो रहा है। फिर क्या हुआ, हम 12th में पहुँचे तो मैंने कहा भाई इस साल तो ट्रिप पे जाएंगे, मज़े करेंगे। लेकिन हाँ, इस साल ट्रिप पे गए हम। तो हम लोग ना ट्रिप पे जा रहे थे, बस से जा रहे थे। तो बस में मस्त जा रहे, गाने वाने गाते। तो मेरा एक दोस्त था बगल में बैठा था, तो करता मैंने कहा क्या है, करता मैंने कहा क्या है भाई, करता मैंने कहा बोलना यार, पागल है क्या, अजीब पक्षी होता है। तो वो कहता कि भाई मेरे पास ना एक नया गाना आया है। मैंने पूछा किसका, तो कहता हनी सिंह का। और मैं ठहरा हनी सिंह का फ़ैन। मैंने कहा यो। तो मुझसे पूछता भाई बजाऊँ क्या। मैंने कहा भाई नहीं, रुक। तो मैंने अपना हाथ अपने बैग में डाला, ब्लूटूथ स्पीकर निकाला। मैंने कहा भाई हनी सिंह का गाना है, फ़ोन पे तो मैं भी नहीं सुनूंगा। तो मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया और साउंड फुल की। मैंने कहा भाई अब चला गाना। तो जैसे ही वो गाना चला है ना, पहले ही 10 सेकंड मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि वो गाना सिर्फ हनी सिंह का नहीं था, उसमें बादशाह भी था। और वो स्पीकर में सुनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद का मुझे ट्रिप याद नहीं है। मैं तुमको सुना देता, लेकिन मैं अपना ऐसे घर पे भूल आया। और तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं, गेस करो जिसने मुझे गाना दिया था वो दोस्त कौन था। राजा। सो गाइज, बहुत टाइम से ना मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि वाई आई एम नॉट सक्सेसफुल इन माई लाइफ। तो रिसेंटली आई केम टू एन आंसर दैट बिकॉज ऑफ माई मॉम। नहीं सच में यार, तुम लोग ने किसी सक्सेसफुल आदमी की लाइफ स्टोरी सुनी होगी, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि एक दिन जब मैं दुनिया से निराश होकर अकेला बैठा था तो मेरे पास चलकर मेरी माँ आई और कहने लगी, बेटा ये तो जीवन का सार है, जीवन में उतार चढ़ाव तो चले रहते हैं, हमें ये सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। और उसी दिन मैंने सोचा कि मैं लाइफ में एक सक्सेसफुल आदमी बनूंगा, और आज मैं बन गया। मैंने कहा क्या, ऐसी कॉन्वर्सेशन मेरी तो नहीं हो रही मेरी माँ के साथ। मेरी माँ के पास तो वही 3-4 बातें करने को, बेटा किचन में बर्तन पड़े हैं धो दे, मैंने झाड़ू लगा दी तो पोछा लगा दे, छत पे तेरी चड्डी सूख रही है वो ले आ जाकर। ऐसी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस तो नहीं हो रही मेरे घर पे। तो गाइस मेरी मम्मी बहुत यूनिक है मतलब। तो एक बार क्या हुआ, मेरी मम्मी मुझे पंडित जी के पास ले गई, कहने लगी तेरी कुंडली दिखानी है। मैंने कहा ठीक है फिर। तो मेरी मम्मी ने पंडित जी को मेरी कुंडली दिखाई। तो पंडित जी कहते, बेटा तुझे तो काल सर्प दोष है। मैंने कहा क्या, ये कब हुआ, डॉक्टर ने तो इस बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने तो प्रोटेक्शन भी यूज़ की थी। तो पंडित जी कहते नहीं बेटा ये कोई बीमारी नहीं है, इसमें क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करने जाओ तो सक्सेस नहीं मिल पाती, मतलब बाधाएं आती हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तभी बेंच यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे। मैं एवे कंटेंट को चेंज करने की सोच रहा था, कंटेंट सही है, दोष तो सारा काल सर्प का है। तो मेरी मम्मी ने पंडित जी से उपाय मांगे और हम घर जाने वाले थे, तो मैंने पंडित जी के पैर छुए और पंडित जी कहते, आशीर्वाद देते हुए कहते, तथास्तु बेटा, लाइफ में बहुत आगे जाओ, इंजीनियर बनो। So that's it for today guys. Thank you. I hope you enjoyed.